विरोध करने के लिए और भारत बंद का समर्थन करने के लिए इधर उधर अगर हैं तो यहाँ परिसर के अंदर में आ जाएंगे। थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, उधर रास्ता इधर रहेंगे ना, इधर आइए। इधर रहेंगे हम लोग, किसी को ब्लॉक नहीं। कालाबाड़ी रास्ता ही के इधर इसलिए सबको ही हम लोग यहाँ इस फैसले का विरोध करने के लिए और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए और भारत बंद का समर्थन करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसलिए जितने भी भाई बहन हैं अगर इधर हैं तो सभी से निवेदन करती हूँ, जो अपने को एसटी बोलता है, एससी समझता है, आदिवासी समझता है, तो मैं सभी से निवेदन करूँगी कि इधर हम लोगों के इस दल में आ जाएं। हम लोगों को इस फैसले से सख्त नाराज़गी है और हम बैठकर इस फैसले का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग खड़े खड़े होकर हम लोग इस फैसले का विरोध करेंगे। हम लोग थोड़ा कुछ लोग नहीं पहुँचे हैं। हम लोग थोड़ा ज़ोर से नारा लगाएंगे हाथ उठा के। एसटी एससी मोर्चा, तो हम लोग का जवाब होगा जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना। एसटी एससी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, एसटी एससी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्रीमी लेयर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 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 एसटी एससी में उपवर्गीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एसटी एससी में उपवर्गीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एसटी एससी में उपवर्गीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एसटी एससी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एसटी एससी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि ये एसटी एससी आरक्षण के मंशा के विपरीत है और हम सभी के लिए हानिकारक है यह फैसला। इसलिए आज हम यहाँ बगीचा ब्लॉक के समस्त एससी एसटी समुदाय के भाई बहन हम इसका विरोध करते हैं और भारत बंद का समर्थन करते हैं। हेलो, हाँ भाई। हमारा आरक्षण से छेड़खानी, हमारा आरक्षण से छेड़खानी बंद करो, बंद करो। हमारा आरक्षण से छेड़खानी, कोठे पे कोटा। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। हमारा हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से। संविधान बचाओ, देश बचाओ। संविधान बचाओ, एससी एसटी बचाओ। संविधान बचाओ, एससी एसटी बचाओ। एसटी एससी पर क्रीमी लेयर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसटी एससी पर क्रीमी लेयर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसटी एक्सा जिंदाबाद
जिंदाबाद एसटी एससी एकता जिंदाबाद 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 आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है संविधान से छेड़छाड़ करना बंद करो बंद करो संविधान से छेड़छाड़ करना बंद करो बंद करो संविधान से छेड़छाड़ करना बंद करो बंद करो मौलिक अधिकारों का हनन बंद करो बंद करो मौलिक अधिकारों का हनन बंद करो बंद करो मौलिक अधिकारों का हनन बंद करो बंद करो का छोटा सा कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। चूँकि आज हम विशाल जनसमूह लेकर यहाँ रैली करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश हम सब पंचायत के प्रतिनिधि ही आए हैं, लेकिन हम कम कोई थोड़ी हैं। हम आज संपूर्ण पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हुए आज इस न्यायालय प्रांगण में एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने, क्रीमी लेयर तथा उप वर्गीकरण के विरोध में और भारत बंद के समर्थन में हम यहाँ उपस्थित हैं। भाइयों और बहनों, आज हम हमारा हक मांगने के लिए आए हैं, ना किसी से भीख मांगने के लिए आए हैं। आज हम बगीचा ब्लॉक के सभी पंचायतों से बगीचा एससी एसटी मोर्चा आज भारत बंद का समर्थन करता है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध करता है। चलिए, आज हम यहाँ सभी जुटे हुए हैं। हमारे संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर अंबेडकर, हमारे बिरसा मुंडा जी, जो कि हमारे आदिवासियों के लिए लड़े, हमारे आदिवासियों के लिए हक दिलवाए। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन करेंगे, उसके बाद में माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद में हम संविधान की प्रस्तावना हम पढ़ेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए मैं एसटी एससी को आमंत्रित करती हूँ कि एक दीप जलाकर हमारे एससी एसटी आरक्षण के फैसले का विरोध करने और हमारा हक को यथावत रखने के लिए मैं श्रीमान परमेश्वर भगत को मैं आमंत्रित करती हूँ कि एक दीप जला देंगे। हमारे बीच उपस्थित मैं भाई आनंद को आमंत्रित करती हूं कि वे भी एक दीप जलाकर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। एक भाई को आमंत्रित करती हूं कि वे भी आकर एक दीप जलाएंगे। मरोल क्षेत्र से बेड़ेकोना से आए हुए महेश भगत भाई को मैं आमंत्रित करती हूं कि वे भी आकर आज के इस दिन के लिए एक दीप जलाएंगे। कासाबेल क्षेत्र से आए मैं क्लेमेंट भाई को आमंत्रित करती हूं कि वे भी आकर दीप जलाएंगे। नटकेला से सुखलाल भगत,
सामाजिक कार्यकर्ता नटकेला से सुखलाल भगत। और उस संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम उस संविधान का सम्मान करते हैं। तो चलिए हम लोग सभी को थोड़ा दूरी बनाकर अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे और हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम दोहराएंगे। खड़े हैं, मैं संविधान की प्रस्तावना पढ़ रही हूँ, सभी कोई दोहराएंगे और हम सम्मान के साथ में हम अपना दायां हाथ बढ़ाकर हम उस प्रस्तावना को हम दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो उपस्थित भाई और बहनों, सभी को मैं तहे दिल से जय जोहार। आज हम लोग विषम परिस्थिति को समझते हुए ये संपूर्ण भारत बंद का समर्थन में उपस्थित हुए हैं। ये खासकर ST SC OBC पिछड़े दलित सभी वर्गों के लिए कोटे में कोटा करके क्रीमी लेयर ला करके हम सभी वर्गों को कमज़ोर करने के लिए और संवैधानिक ये बहुत बड़ी साजिश है। अपने को सोए रहना नहीं है, आज शुरू है। हम लोग को आगे भी लड़ाई करनी है और सबको तत्पर रहनी है, क्योंकि हम लोग बिना संवैधानिक अधिकार के बिना भारत देश में ना सुरक्षित रह पाएंगे और ना ही हम लोग को कहीं सम्मान मिल पाएगा। अगर भारत देश में सम्मानपूर्वक हम लोग को जीवन जीना है तो हम लोग को सभी लोगों को एक हो करके इस तरह का हानिकारक नियम कानून जो अपने को सुप्रीम कोर्ट ला रहा है उससे निपटने के लिए तैयार ही होना हो। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। जय जोहार।
SC/ST मोर्चा जिंदाबाद, ST/SC मोर्चा जिंदाबाद, SC/ST मोर्चा जिंदाबाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज के इस दिन में अपना विचार व्यक्त करने के लिए मैं कासाबेल से नबोर भाई को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद संचालिका महोदया। सर्वप्रथम मैं इस बहुजन समाज में जन्मे उन सभी महापुरुषों का यहाँ अभिवादन करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी अपने क्रांतिकारी भाई बहनों को, बुजुर्गों को और मेरे युवा साथियों को भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज मंच में आकर कहने के लिए हमारे पास बचा कुछ नहीं है। दिल धड़क जाता है जब शासन प्रशासन ने हमारे खिलाफ में जब ऐसा कदम उठाता है। कहने को मजबूर होना पड़ता है और हम लोग बार बार कई बार हमारे पुरुषों को इसी तरह लड़ाई करते करते आज हम लोग खोते जा रहे हैं। लेकिन हमें अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार संविधान निहित है, वो अधिकार आज तक भी हमें पूर्ण रूप से यहाँ लागू नहीं हो पाया, ना हम पाए। यही कारण है कि आज बार बार हमें इस तरह के धूप छांव में काम छोड़कर, घर बार छोड़कर हमें एकत्रित होकर आवाज उठाने की समय आता है। साथियों, आज से 5000 साल पहले अपने अत्याचार की बात करो, आए दिन आज हमारे बेटी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। परसों 8 तारीख को, 9 तारीख को हमारी आदिवासी दिवस था, 8 तारीख को हमारे बेटियों के साथ अत्याचार होता है। बस बखेड़ा खड़ा हो जाता है, इकट्ठा हो जाते हैं, नारे लगाते हैं, उन्हीं लोग हमें शांत कर देते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। पुनः षड्यंत्र रचा जाता है और इसी तरह हमारे को नचाते जा रहे हैं, नचाते जा रहे हैं। हमें सोचना होगा, समझना होगा हम किसके अधीन हैं। मैं कहता हूं यहाँ आज हमें इकट्ठा होने की जरूरत नहीं थी। हर 5 साल में हमें प्रतिनिधि चुनकर संसद नौबत आती है, हम अपने अच्छे प्रत्याशी को चुनकर संसद में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? कौन है? मतदान देकर, अंगुली में स्याही लगाकर निकल जाना अगर लोकतंत्र है, तो अधिकार के खिलाफ शासन प्रशासन के साथ अंगुली उठाना भी एक लोकतंत्र है। हमें यह सोच समझकर चलना होगा। समय कम है, संचालिका महोदय ने पहले ही आगाह कर दिया, कम शब्दों में कहना है, तो मैं आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और 2 शब्द कहने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया, इसलिए आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय संविधान, जय छत्तीसगढ़। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। SC/ST में उपवर्गीकरण, SC/ST में उपवर्गीकरण, ST/SC मोर्चा जिंदाबाद, ST/SC मोर्चा जिंदाबाद। हमारे साहब आ गए हैं, तो हम लोग ज्ञापन दे देंगे साहब के लिए। साहब को आज भारत बंद का हम समर्थन करने के लिए आपके कार्यक्रम द्वारा हम लोग सम्मानीय राष्ट्रपति के लिए यह ज्ञापन हम आपको दे रहे हैं।
जी जी सर। हमारे जितने पंचायत से केवल प्रतिनिधि हम लोग आए हैं और हम लोग शांतिपूर्वक ये आज का भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। हम लोग किसी धर्म जाति विशेष पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोगों का, केवल और केवल आज का मुद्दा जो है उसी पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। करने के लिए उपस्थित बगीचा ब्लॉक के SC ST समुदाय के मेरे भाइयों और बहनों, हमारे पुलिस भाईगण हैं, उनको भी जय छत्तीसगढ़, जय संविधान, जय संविधान। भाई और बहनों, सबसे पहले तो आज के दिन मैं हमारे संविधान के निर्माता सम्मानीय स्वर्गीय डॉक्टर अम्बेडकर और आप सभी को नमन करती हूँ। आज यहाँ उपस्थित हैं। विदित हो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण पर जो फैसला सुनाया है वो हमारे SC ST संविधान के खिलाफ है। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो फैसला सुनाया गया है हमारा SC ST संविधान के अंतर्गत आता ही नहीं है। ये तो कहाँ से ये संविधान में छेड़ कर रहे हैं ये लोग? ये उचित है क्या? क्यों हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है? हमारे पुरखे तो कितने सालों साल प्रताड़ित हुए हैं और आज हम अपने हुनर के द्वारा थोड़ा सा आरक्षण का सह पाकर हम थोड़ा फलने फूलने लगे हैं तो इनके पेट में मरोड़ उठने लगा है। आज हम SC ST समुदाय यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि SC ST के खिलाफ जो फैसला सुनाया गया है वह बिल्कुल भी असंवैधानिक है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये किसी भी राज्य में लागू नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? SC ST में उप वर्गीकरण करके कोटे पे कोटा, ये कहाँ का नियम है भाई? हम लोग इतना मलाईदार हो गए हैं क्या कि हम लोग को अलग कर रहा है? तुम मलाई खा चुके हो, तुम नहीं खाए हो तो तुम आगे हो। ये सब चीज़ नहीं चलेगा। इसलिए हम सभी कोई आज भारत बंद का समर्थन करने के लिए आए हैं और सभी कोई आज आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी ने आज के इस दिन को महत्वपूर्ण समझा और आप यहाँ आए हुए हैं। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। तो इसी के साथ हम ज्ञापन दे चुके हैं। आज मैं यहाँ हमारा भारत बंद समर्थन के लिए जो भी SC ST मोर्चा आया था, मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। पुलिस भाइयों को भी धन्यवाद देती हूँ, मीडिया जो भी है उनको भी धन्यवाद देती हूँ और सभी को धन्यवाद देती हूँ और हम यहीं से सभा समाप्ति की घोषणा करती हूँ। जय हिंद।